अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका इंडिया। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही डिलीशियस और चटपटा प्याज वाला कीमा बनाने की रेसिपी। खाने में ज़बरदस्त और बनाने में बहुत ही आसान। तो आइए देख लेते हैं इस कीमे को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 750 ग्राम मटन का कीमा बनाने के लिए हमने 4 बड़े साइज़ की प्याज ली हैं। वज़न में ये प्याज 400 ग्राम है और 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। वज़न में ये 250 ग्राम है। तो ये हमने चारों प्याज़ों को छीलकर स्लाइसेस में काट लिया है। आधी प्याज़ हम ग्रेवी में डालेंगे और आधी प्याज़ कीमे में बाद में यूज़ करेंगे। और ये हमने 250 ग्राम टमाटर जो लिए थे, इन्हें भी इस तरह से स्लाइसेस में काट कर रेडी कर लिया है। इसके अलावा हमने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। कुछ साबुत गरम मसाले लिए हैं, आधा चम्मच ज़ीरा, 2 दालचीनी के टुकड़े, 10 से 15 काली मिर्च, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची और 3 छोटी इलायची। मसाले में हमने ली है 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, इसकी जगह आप कुटी हुई लाल मिर्च भी ले सकते हैं। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है, ये ऑप्शनल है, हमने सिर्फ कलर के लिए ली है। 2 चम्मच फ्रेश कुटा हुआ धनिया, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसके अलावा 1 चम्मच भुना कुटा जीरा और आधा चम्मच गरम मसाला लिया है। ये 5 से 6 हरी मिर्चियाँ कटी हुई और 2 इंच का अदरक है लंबाई में कटा हुआ। 100 ग्राम दही लिया है, इसे हमने अच्छे से फेंट लिया है। और लास्ट में हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया, इसे हम काट कर डालेंगे। अब एक कुकर को गैस पर रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम के करीब सरसों का तेल। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल या घी ले सकते हैं। अब सरसों के तेल को अच्छे से धुआं निकलने तक गर्म कर लेंगे। सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम फ्लेम को कम कर लेंगे और इसमें साबुत गरम मसाले डालकर 20 से 25 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि इनमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। गरम मसालों में से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें कटी हुई आधी प्याज डाल देंगे। और ये बची हुई प्याज हम साइड में रख देंगे, इसे बाद में यूज़ करेंगे। और मीडियम फ्लेम पर लगातार चम्मच चलाते हुए प्याज को हल्का सा गुलाबी कलर का होने तक फ्राई कर लेंगे। दो से 3 मिनट तक हमने प्याज को फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो गया है। बस हमें प्याज को इतना ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इस पेस्ट को भी 1 मिनट तक प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल निकलने तक हमने इसे फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। ये हमने 750 ग्राम मटन का कीमा लिया है। कीमे को हमने अच्छे से वॉश करने के बाद थोड़ी देर के लिए छलनी में रख दिया था, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब हम फ्लेम को हाई कर लेंगे और अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए कीमे को प्याज और अदरक लहसुन के साथ कीमे का कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। कीमे को हमने कलर चेंज होने तक फ्राई कर लिया है और कीमे ने जो पानी छोड़ा था वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। इस वक्त हम इसमें मसाले डाल देंगे। और अब अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए मसालों को कीमे में मिक्स कर लेंगे। कीमे में मसालों को मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक हमने कीमे को मसाले के साथ भून लिया है। मसाला अच्छे से भून गया है। अब हम कीमे को गलाने के लिए इसमें पानी ऐड करेंगे।
हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और अब इस पानी को अच्छे से चम्मच चलाकर मिक्स कर लेंगे। और अब कुकर को कवर करके हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने के बाद फ्लेम को कम कर देंगे और 10 मिनट तक लो फ्लेम पर कीमे को पकने देंगे। और जब कुकर का प्रेशर खत्म हो जाएगा तब हम कुकर को खोलकर कीमे को चेक करेंगे। फ्लेम को ऑन कर लेंगे, कीमे में चम्मच चलाएंगे। कीमे को अच्छे से गलने तक हमने पका लिया है। अब हाई फ्लेम करके कीमे को 2 मिनट तक भून लेंगे। कीमे में ये जो थोड़ा बहुत पानी है उसे हम ड्राई कर लेंगे, यानी कीमे को थोड़ी देर अच्छी तरह से भून लेंगे। कीमा अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डालकर मिक्स कर लेंगे। और अब टमाटरों के गलने तक यानी अच्छे से सॉफ्ट होने तक हम कीमे को ढककर 10 मिनट तक पकने देंगे। बीच बीच में चम्मच चलाकर चेक करते रहेंगे। और अब 10 मिनट के बाद देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इन्हें हम चम्मच से इस तरह से मैश कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमने सभी टमाटर स्पैचुला की मदद से अच्छे से मैश कर लिए हैं। सभी टमाटर मसाले में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इस वक्त हम इसमें बची हुई प्याज डाल देंगे। और ये कटी हुई हरी मिर्च और अदरक भी डाल देंगे। साथ ही हम इसमें दही भी डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से कीमे में मिक्स कर लेंगे। और अब ढककर दही का पानी खुश्क होने तक 5 से 6 मिनट तक हम कीमे को पकाएंगे। तब तक प्याज भी हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी। हमें प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, खड़ी खड़ी ही रखना है। अब 5 से 6 मिनट हो गए हैं कीमे को धीमी आंच पर पकते हुए। अब हम कीमे को चेक कर लेंगे। अच्छी तरह से चम्मच चलाएंगे। प्याज हल्की हल्की सी सॉफ्ट होने लगी है। बस हमें प्याज को इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं। और अब लास्ट में हम इसमें ज़ीरा और गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। और साथ ही हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। और इन्हें अब अच्छे से कीमे में मिक्स कर लेंगे। और अब लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए कीमे को ढककर दम पर रखेंगे, ताकि गरम मसाले, जीरे और हरे धनिये का फ्लेवर कीमे में आ जाए। और उसके बाद हम कीमे को डिश आउट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार प्याज वाला कीमा बनकर रेडी हुआ है। इसे आप सर्व करिए रोटी, पूरी और पराठे के साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को वन टाइम सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।